हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंपॉर्टेंट टॉपिक, कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट और टाइप्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट, आप देख सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन ऑफ द फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द परफॉर्मेंस, ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस in relationship parties, on the basis of the enforceability or validity, on the basis of the creation, in the circumstance of the contract। कॉन्ट्रैक्ट के क्या क्या सिचुएशंस रहते हैं। फर्स्ट आपके लिए आता है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट रिटेन ऑफ द मैटर इन द स्पोकन, या कॉन्ट्रैक्ट लिखित रूप में होता है या मौखिक रूप से व्यक्ति बोलता है, उसके अंतर्गत आप कर सकते हैं। इस कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत जैसे आप मारुति की कोई गाड़ी स्विफ्ट डिजायर खरीदने के लिए जाते हैं, शोरूम पर 5 लाख रुपए 10 लाख रुपए आपने पेमेंट किया, शोरूम के द्वारा आपको गाड़ी दी गई, तो ये लीजिए लीगल कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस, क्योंकि इस पर आपको सेल लेटर इश्यू हुई, आपने पेमेंट किया, पार्टी ने सेल लेटर इश्यू की, सेल लेटर इश्यू करके आपको गाड़ी दे दी, तो एक्सप्रेस रिटेन जिसकी हमें बिल प्राप्त हो गई। नेक्स्ट आप देखते हैं इम्प्लीड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लीड कॉन्ट्रैक्ट, अब यह कॉन्ट्रैक्ट आपके द्वारा की जाती है, यह कॉन्ट्रैक्ट आचरण से भी, बिहेवियर, नेचर, सिस्टम से आप कर सकते हैं। इन अदरवाइज वर्ड प्रोमाइज सेट टू इम्प्लीड, जिसे हम सिर हिलाना, जैसे यदि आपको कोई ए ने बी को कहा, बी ने शांति पूर्वक उसे एक्सेप्ट किया, तो भी कर सकते हैं कि यह ऑफर हमारी एक्सेप्ट हो गई, यह कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आंखों की पलकों को झपकाना, किसी भी बात को अगर नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो आप ना कहते हैं, आप एक हाथ उठा के रोक देते हैं वन उंगली से, इससे वो लगता है कि आप अपनी बातों का विरोध करना चाहते हैं, तो यह बिहेवियर नेचर होती है। इस बिहेवियर नेचर के अंतर्गत आप वर्क कर सकते हैं। इम्प्लीड कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप देख सकते हैं, जैसे आप किसी भी ट्रेन में चढ़े, यदि आपको यहां से दिल्ली जानी है और ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, तो टिकट से ये नहीं कर सकते टीटी से कि हमने टिकट नहीं लिया, क्योंकि यह आपको मालूम है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हो गया। जब आप ट्रेवल्स कर रहे हैं, उस गाड़ी उस सीट पर बैठे हुए, तो टिकट आपको लेना पड़ेगा, पेमेंट आपको देनी पड़ेगी, तो इम्प्लीड कॉन्ट्रैक्ट। तो इसी कॉन्ट्रैक्ट क्या होती है, इन दी रिलेशनशिप क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट इन दी ड्यू ऑपरेशन इज दी 68 to 72 इन दी रिसेंबलिंग दो दी क्रिएटिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेशन। इन दी ऑब्लिगेशन, यह एक दूसरे की इच्छा के ऊपर निर्भर करती है। अनुबंध, ऑब्लिगेट एक दूसरे आपस में परस्पर संबंध पे निर्भर करती है, और यह दूसरे पर लॉ ऑलरेडी वहां बन जाता है। एक दूसरे की इच्छा पर निर्भर करने का मतलब कि ऐसा नहीं कि दोनों व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए एक जगह इकट्ठा होते हैं, एक ऑफर एक एक्सेप्टेंस होती है। यदि आप मार्केट में जाते हैं और यदि आपका सामान वहां छूट जाता है और दूसरा व्यक्ति वह सामान आपके घर, यदि उस पर आपका पर्ची छूट जाता है, आपका उसमें आधार कार्ड रखा हुआ, आपके पर्सनल नंबर रखे हुए जिस पर वह कॉन्ट्रैक्ट करता है, आपके घर उसको आपको सुरक्षित वो आपके सामान आपको पहुंचाता है, तो लॉफुल कंसीडर, लॉफुल एक ऑब्जेक्ट बन जाती है कृषि। ऐसा होना नहीं था, लेकिन भूलवश आपने जोड़ा, लेकिन अगले व्यक्ति ने आपके सारे ऑब्जेक्ट्स को, आपके सामान को आपके घर पहुंचा दिया, तो इस कारण यह कॉन्ट्रैक्ट आपने बिहेवियर नेचर से पूरा किया, तो इसे हम कहते हैं क्वेश्चन कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ई कॉमर्स एंड द कॉन्ट्रैक्ट। ऑनलाइन ट्रेडिंग यदि करते हैं तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। आज अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ऑनलाइन आप मोबाइल मंगाते हैं, ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं मोबाइल पर, अब वो कहेंगे कि हम वहां रिटेन भी होता है, क्योंकि आप ऑफर को देखते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, आप ऑर्डर देते हैं,
तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के थ्रू यह भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आप उसे पूरा करते हैं। इंटरनेट के थ्रू यह कार्य की जाती है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन और परफॉर्मेंस, executive performance, executing each contract both the party fulfill respective term obligation, nothing remain by either party। एक दोनों पार्टी आपस में अपनी जिम्मेदारी समझते हुए अपने पूरे कार्य को पूरा करते हैं। एक व्यक्ति ने 2000 ए ने बी को दिया, दूसरे ने 2000 रुपए एक्सेप्ट करते हुए उसको पूरे सामान दे दिए, तो ये दोनों ने ऑब्लिगेशन एग्जीक्यूट को पूरा किया, रेस्पेक्टिव टर्म को पूरी की, ऑल टाइम उसे वर्क किया। इस एग्जीक्यूटिव टर्म नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव टर्म, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट फर्स्ट है, और नेक्स्ट है एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस इन फ्यूचर, परफॉर्मेंस अगर इस समय नहीं फ्यूचर में भी पूरा किया। यदि आपने जैसे क्रेडिट सेल किया हुआ, क्रेडिट सेल आपका 1 लाख है, आपने 50,000 आपने कैश पेमेंट किया और आपने कहा कि 2 मंथ आफ्टर हम फिर 50,000 का पेमेंट करेंगे, तो यह आपके एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि हम इसे भविष्य में अपने पैसे का भुगतान करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए आता है परफॉर्मेंस इन फ्यूचर टर्म। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन रिलेशन पार्टी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट यू हैव बीन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट 2 पार्टीज, 1 पार्टी फुलफिल अप इन द कॉन्ट्रैक्ट। एक पार्टी अपने पूरे वादे को पूरा करती है, लेकिन दूसरा पार्टी अपने पूरे वादे को पूरा नहीं करती है। यदि आपने क्रेडिटर से कोई माल क्रेडिट सेल किया हुआ है और अगले पार्टी को 2 लाख रुपए का पेमेंट, 2 लाख रुपए आपने सेल किया, आपने गुड्स तो भेज दिया, लेकिन अगले में 2 लाख के बदले में आपको अभी कोई पेमेंट नहीं दिया, तो एक पार्टी ने वर्क किया, एक पार्टी का वर्क अभी आपके लिए बाकी है, तो ये है यूनिलैटरल। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट नेक्स्ट है आपके लिए होगा बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट इन दी बोथ पार्टी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऑफ दी, जब दोनों पार्टियां या तो कार्य करने से शेष रह गई या दोनों ने पूरा कर दिया, पार्टी दोनों ओर से। अब यदि मान लीजिए मैंने 5 लाख रुपए का दोनों पार्टियों ने दोनों ने अपने वर्क पूरे कर दिए, तो ये तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत हो गया कि दोनों हमने इस मान लीजिए दोनों शेष रह गए। अब आपने 5 लाख रुपए की सेल की, अगले ने 2 लाख रुपए पेमेंट किया, आपने 2.5 लाख रुपए का माल इशू कर दिया। अब दोनों पार्टियों ने अपने पूरे कमिटमेंट को पूरा नहीं किया हुआ है, तो यह आपके लिए आता है बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑन द बेसिस ऑफ द इनफोर्सिबिलिटी ऑफ वैलिडिटी। फर्स्ट है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द रूल ऑफ द सेक्शन 10, जो स्पष्ट मैंने आप लिंक बॉक्स में जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 10 मैंने स्पष्ट आपको बताया, जिसमें कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आपको करने के लिए ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होनी चाहिए, कैपेसिटी ऑफ द वर्क होनी चाहिए, लीगल परफॉर्मेंस होना चाहिए, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स हैं जिसके अंतर्गत अनसर्टेन इवेंट पर भी आप कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो सेक्शन 10 के अंतर्गत लीगल परफॉर्मेंस आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेक्शन 2J। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इन द सेक्शन 2J नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इनफोर्सेबल लीगल इफेक्ट इन द फुलफिल, जिसे इनफोर्सेबल ए कॉन्ट्रैक्ट केसेस इनफोर्सेबल बाय लॉ बिकेम वाइड, दी कैन नॉट come to enforceable legal effect to fulfill, जो जिसमें
वैध इनफोर्सेबल वैध कॉन्ट्रैक्ट जो व्यर्थ मानी जाती है, जो शुरू से ही जिस वक्त कानूनी प्रक्रिया जब उस पर स्टार्ट होगी तो स्टार्टिंग से ही वह समाप्त मानी जाती है। जैसे मैरिज, विवाह में बाधा, अगर दो मेजर पर्सन है विवाह करना चाहते हैं तो कोई तीसरा व्यक्ति आके उनको रोक नहीं सकता है। बिजनेस करने से आप रोक नहीं सकते हैं, एनिमी कंट्री से आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं। तो ये वैड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, एनिमी कंट्री से बिजनेस अगर आप करते हैं तो वो वैड माना जाएगा। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट इज ए नॉट वैड, यह व्यर्थ नहीं है। इसमें दो पार्टियां हैं, अगर एक पार्टी इंकार करती है और फिर जब वह मानने से इंकार कर देगी तब उसके ऊपर वो वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर उसमें कुछ स्तर तक, इवेंट तक हम ये मान सकते हैं कि वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन जब दूसरी पार्टी इंकार कर देगी तो वो वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट व्यर्थ नहीं होगी। जैसे मैंने कहा कि राम ने एक मकान सोहन को 2 लाख रुपए में बेचने के लिए कहा। ध्यान दीजिए, राम ने एक मकान किसको बेच रहा है? सोहन को बेच रहा है। फ्रेंड्स देखिए कितनी कीमत है, 5 लाख, 5 लाख रुपए में राम सोहन को मकान बेचना चाहता है, लेकिन राम यह उसके ऊपर दबाव बनाता है कि यदि आप हमें यह मकान नहीं देंगे तो हम आपके ऊपर उत्पीड़न करता है और जबरदस्ती वह मकान खरीदना चाहता है। अब यह राम ने उसे 5 लाख रुपए देने पर सोहन ने मकान खरीदने को तैयार, सोहन को बेचने के लिए राम, सोहन के दबाव में राम तैयार हो गया। अब राम ने इस बात को अगर वो रजिस्ट्री कर देगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगी, लेकिन जिस डेट वो रजिस्ट्री करने जा रहा है उस डेट राम ये इंकार कर देगा और ये लोगों में अपने में चर्चा कि हमसे ये मकान जबरदस्ती खरीदी जा रही है, हमारे ऊपर दबाव है, हम 5 लाख रुपए की कीमत पर हम इनको मकान देना नहीं चाहेंगे, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को हम वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। इसमें 2 पक्ष होते हैं कि वो इनफोर्सेबल, एक पक्ष के ऊपर या राइट उसे लॉ के रूप में या ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा कि हमारे ऊपर दबाव बना के यह कार्य किया गया है। नेक्स्ट आपके लिए इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द योर बिजनेस, ऐसे अनुबंध जो कानूनी तकनीकी रूप से टेक्निक पूरे फिल पेपर वर्क पूरे नहीं करते हैं उनको हम कहेंगे अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। अनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट इन दी योर पोजीशन, ये पेपर है, एक व्यक्ति ने ए ने डी से 1 लाख रुपए उधार लिए, 1 लाख रुपए उधार लिए। एक पेपर पे दोनों का एग्रीमेंट लगना है जिस पर वह पेपर पे रजिस्ट्री टिकट 10 रुपए की लगनी है। अगर वो रजिस्ट्री टिकट नहीं लगी है तो वह कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए वैडेबल कॉन्ट्रैक्ट है। मानने से अगर वो इनकार कर दे तो नहीं माना जाएगा कि कम, लेकिन वो टिकट यदि लगा दी गई तो लॉ उसे मानेगी कि नहीं, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ। तो जो पेपर वर्क आपने किए वो पेपर वर्क पूरे फुलफिल आपको करने होंगे। नेक्स्ट आपके लिए है लीगल एंड अनलॉफुल कॉन्ट्रैक्ट। आप जानते हैं कानून के विरुद्ध आप कोई भी कार्य कर सकते हैं तो यह टोटल पब्लिक पॉलिसी विरुद्ध होगी, जिसमें आपके ऊपर आईपीसी कोड के अंतर्गत क्रिमिनल एक्टिविटी माना जाएगा। तो आप ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो टोटल इनवैलिड माने जाएंगे। वैडेबल, वैड स्टार्टिंग से ही वैड माने जाते हैं। आपने पूरी वीडियो काइंड्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट को स्टार्टिंग टू एंड देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉम लर्निंग बाय विशाल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए।